हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। ये टॉप 50 एमसीक्यूज हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे विष्णु शर्मा क्या है? इन्होंने पंचतंत्र के रचयिता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। ठीक है। और वात्स्यायन ने कामसूत्र की और न्याय सूत्र भाष्य, इन दोनों की रचना करी है। इन दोनों को ध्यान रखना है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की और न्याय सूत्र भाष्य, इन दोनों की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक ऑप्शन नंबर ए उत्पी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी बर्नी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उत्पी जो है ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे और इन्होंने किताबुल यामिनी की रचना की थी। अलबरूनी के बारे में जानते हैं, यह भी महमूद गजनवी के शासन समकालीन थे और इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की थी। और जयालुद्दीन बर्नी के बारे में देख लेते हैं। जयालुद्दीन बर्नी भी एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। यह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। इन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, ये सब ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कालिदास की नहीं है। ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभव या डी मुद्रा राक्षस। तो देखिए, रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ये तीनों रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। लेकिन मुद्रा राक्षस कालिदास की नहीं है, ये है विशाखदत्त की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विशाखदत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी लिखी गई है विशाखदत्त द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। और मुद्रा राक्षस के बारे में देख लेते हैं कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल जाति का कहा गया है। किसमें कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी झंडू मुनि, ऑप्शन नंबर डी व्यास मुनि। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव द्वारा क्या लिखित, कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? ए पद्मावत, बी गीत गोविंद, सी नीति शतक या डी लीलावती। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। ठीक है, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पद्मावत जो है ये सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका ध्यान रखना है। नीति शतकम में ध्यान रखना है कि नीति शतकम किसके द्वारा रची गई है? ये भर्तहरि के द्वारा रची गई है नीति शतकम। और लीलावती एक महान गणितज्ञ जो थे, इनके भास्कर द्वितीय, इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। इसका नाम है लीलावती। ये भी ध्यान रखना है, आगे आके क्वेश्चन भी आएंगे इस बारे में, तो ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए जगुनिसा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जहां आरा या ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि गुलबदन बेगम कौन थी। ये बाबर की बेटी थी और सुतल भाई हुमायूं के जीवन पर इन्होंने हुमायूंनामा की रचना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए किरात अर्जुनीय, बी 10 कुमार चरित, सी मृच्छकटिका या ऑप्शन नंबर डी मालविका अग्निमित्रम। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किरात अर्जुनीय किसकी है? यह है महाकवि भारवी द्वारा रचित है। तो ये क्या है? महाकवि भारवी द्वारा रचित है किरात अर्जुनीय। 10 कुमार चरित किसके द्वारा रचित है? ये दंडी को श्रेय दिया जाता है इसका, 10 कुमार चरित का। मृच्छकटिका किसके? शूद्रक द्वारा लिखित है, एक संस्कृत नाटक है मृच्छकटिका। ठीक है, आगे आके क्वेश्चंस भी आएंगे इस बारे में, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तारा शंकर या ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए चाणक्य, बी सेलुकस, सी चंद्रगुप्त या डी मेगास्थनीज। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। नेक्स्ट देखते हैं।
हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए हरिशेन, बी बाणभट्ट, सी अमर सिंह या डी कालिदास। तो हर्षचरित के लेखक कौन आएंगे? ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कौटिल्य या डी भारद्वाज। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या है? अष्टाध्यायी की रचना की है। कौटिल्य आपको पता ही है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। और आपका पतंजलि के बारे में आपको पता ही है, पतंजलि का है महाभाष्य। थोड़ा सा और देख लेते हैं। पतंजलि जो है पुष्पमित्र शुंग इसके समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। पैसे पतंजलि, पैसे पुष्पमित्र शुंग, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बारे में, हल्का सा एक ट्रिक बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ए रघुवंशम, बी ऋतुसंहार, सी मृच्छकटिका या डी मेघदूतम। तो ये हमें पता है शूद्रक द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिका, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता ए कला, बी विधि, सी राजनीति या डी चिकित्सा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी कबीर। तो कबीर, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी कबीर। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीर के वचन, ऑप्शन नंबर डी कबीर। नेक्स्ट देखते हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी जायसी या डी निराला। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ए भामहा, बी मम्मट, सी भरत मुनि या डी दंडी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी दंडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों रचनाएं किसी एक की हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो ये किसकी हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन बी शार्ंगदत्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि महाकाली कवि कालिदास जी के साहित्य के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने दो महाकाव्य की रचना करी है, एक है कुमार संभव, एक है रघुवंशम। तो दोनों को ध्यान रखना है। इनके दो खंड काव्य हैं, एक मेघदूतम है और एक है ऋतुसंहार। मेघदूतम और ऋतुसंहार दो खंड काव्य हैं, और तीन इनके नाटक भी हैं। नाटक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। ये सब चीजें ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा किसकी रचना है? ए हर्षवर्धन, बी विज्ञानेश्वर, सी कल्हड़ या डी याज्ञवल्क्य। तो मिताक्षरा किसकी रचना है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञानेश्वर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में एक संवाद हुआ था। उस संवाद को बृहदारण्यक उपनिषद है एक, इसमें इन दोनों को के बीच का संवाद जो है इसमें बताया गया है। ये भी क्वेश्चन के रूप में काफी आ जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विष्णु शर्मा, सी कालिदास या डी चाणक्य। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का भी हमने पढ़ा था। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई थी। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान से, बी गणित से, सी हिंदू दर्शन से या ऑप्शन नंबर डी खगोल शास्त्र से। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू दर्शन से। नेक्स्ट देखते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती किससे संबंधित है? आप इसके नाम पे मत जाइएगा। लीलावती पुस्तक का देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गणित से, बी हिंदू विधि से, सी जंतु विज्ञान या डी खगोल शास्त्र। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए गणित से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी का संबंध किस
चीज से है? ऑप्शन नंबर ए औषधीय विज्ञान, बी ज्योतिष शास्त्र, सी राजनीति शास्त्र या डी व्याकरण। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी व्याकरण आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो ए वृहत कथा, बी राजतरंगिणी, सी कथा सरित सागर या ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित के बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन या ऑप्शन नंबर डी अशोक घोष। तो बुद्ध चरित किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन नंबर डी अशोक घोष। तो अशोक घोष ध्यान रखना है इसका। थोड़ा सा देख लेते हैं अशोक घोष के बारे में। अशोक घोष जो है वो कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे अशोक घोष? कनिष्क के समकालीन थे। और इसके समय ही चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभाष्य किसकी रचना है? तो ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम या डी उल्लू। तो इसका है महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। और आपको ये बताना है कि पतंजलि किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे। मैंने अभी आपको पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? तो ए पतंजलि, बी भर्तृहरि, सी पाणिनि या डी विष्णु शर्मा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के ए शूद्रक, बी वराहमिहिर, सी अशोक घोष या डी पाणिनि। तो बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर। नेक्स्ट देख लेते हैं। किरातर्जुनीयम किसकी कृति है? तो किरातर्जुनीयम किसकी कृति है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। किरातर्जुनीयम किसकी है? ए भारवी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास या डी जायसी। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मृच्छकटिका किसकी रचना है? तो मृच्छकटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए भारवी, बी वराहमिहिर, सी शूद्रक या डी पतंजलि। तो मृच्छकटिका किसकी है? शूद्रक की मृच्छकटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ध्यान रखना है हमें, ऑप्शन नंबर सी शूद्रक। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये भी काफी पहले मैं बता चुका हूँ इसका है ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त, बी ऑप्शन नंबर ए माघ, बी विशाखदत्त, सी वराहमिहिर या ऑप्शन नंबर डी दंडी। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त की रचना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 कुमार चरित तथा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ए भट्टी, बी बाणभट्ट, सी भास या ऑप्शन नंबर डी दंडी। तो 10 कुमार चरित किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन नंबर डी दंडी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर, बी दंडी, सी माघ या डी विशाखदत्त। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर के द्वारा। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वराहमिहिर की रचना क्या है? बृहद जातक, तो ये रचना है बृहद जातक है, एक है बृहद संहिता है और पंच सिद्धांतिका, ये गणित से संबंधित है, तीनों रचना है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भारवी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास या डी जायसी। तो इसका क्या है? मत विलास प्रहसनम किसकी है? ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन की। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन की, और महेंद्र वर्मन कौन थे? पल्लव शासक थे। ये कौन से थे? पल्लव शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्वपन वासवत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए शूद्रक, बी भास, सी बहुभूति या ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो इसका क्या है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी भास। तो स्वपन वास दत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी भास आएगा इसका लेखक। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी भास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ए जयदेव, बी कल्लड़, सी चंद्रवरदाई या डी बाणभट्ट। तो इसका ये तो आसान है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई। नेक्स्ट देखते हैं। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के कौन लेखक हैं? ए शरद चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ताराशंकर बंदोपाध्याय या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गण देवता किसकी रचना है?
तो ऑप्शन देखते हैं पहले, ए शरत चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। तो इसका क्या आएगा, गण देवता के कौन है, ऑप्शन नंबर सी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका क्या है, चरित्रहीन की कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी डायोमेचस, या ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह। तो इसका क्या आएगा, इंडिका कौन किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। और आपको ये बताना है कि मेगस्थनीज किसके समकालीन थे, किसके शासनकाल में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी का लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी टॉमी, ऑप्शन सी पेरिपल्स, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी के लेखक इनमें से कोई नहीं है। इसके लेखक के बारे में हमें जानकारी ही नहीं मिलती है, तो इसलिए इसका लेखक कोई भी आए ऑप्शन में आपको ये लगाना है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में की गई है, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अवधी, या डी मैथिली। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सारीपुत्र प्रकरण, बी ऋतुसंहार, सी मेघदूत, या डी रघुवंश। तो हमने देखा था ये सारी कृति जो है, ये सारी कृति ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंश, ये सारी कालिदास की है। तो इनमें से कौन सी कालिदास की नहीं है, इसमें कालिदास की नहीं है सारीपुत्र प्रकरण। ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं, ये किसने रची है। तो ये है अश्वघोष ने रची है, और अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए विल्हड़, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी पंपा, या ऑप्शन नंबर डी रन्ना। तो विक्रमांक देवचरित के कौन है, ऑप्शन नंबर ए विल्हड़। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो राज्यनामा किसका अनुवाद है, ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी कथा सरित सागर, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी महाभारत आएगा इसका राज्यनामा का, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में कि अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया था महाभारत को, तो इसका भी ध्यान रखना है, राज्यनामा किसने कराया था, अकबर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा और उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऋतुसंहारम, ऑप्शन नंबर सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन नंबर डी कादम्बरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो कौन सी कालिदास की नहीं है, देखिए मालविका अग्निमित्रम ये है, ऋतुसंहार ये है, विक्रमोर्वशीय ये भी है, लेकिन कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी किसके द्वारा रचित गई है, ये आपको बताना, कादम्बरी रची गई है बाणभट्ट के द्वारा। हाँ, ये कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो पाणिनि किसके लेखक है, तो ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी कुमार संभव, या डी 10 कुमार चरित। तो इसका क्या है, पाणिनि क्या है, ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। तो आपको पता ही है महाभाष्य किसने लिखा है, ये पतंजलि ने लिखा है। कुमार संभवी किसकी है, ये कालिदास की है। 10 कुमार चरित है दंडी की है, तो ये सब आपको पता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। तो बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया है, ए अरबी में, बी तुर्की में, सी उर्दू में, या ऑप्शन नंबर डी फारसी में। तो इसका ध्यान रखना है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की में लिखा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, और दिल्ली सुल्तानों की जो है वो मातृभाषा तुर्की थी। मातृभाषा कौन सी थी इनकी, तुर्की थी, लेकिन धर्म की भाषा इनकी अरबी थी, और प्रशासन की भाषा इनकी फारसी थी। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी कल्लड़, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। तो इसका क्या आएगा,
तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है सोमदेव। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरा किसकी रचना है? ऑप्शन देखते हैं, ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, या ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो कभी कभी इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ लोग गलत भी करके आ जाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी राजनीति, या ऑप्शन नंबर डी साहित्य। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर नहीं लिखी गई है, ये राजतंत्र पर भी लिखी नहीं गई है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी राजनीति। तो किस पे लिखी गई है ये, ऑप्शन नंबर सी राजनीति। ठीक है गाइस, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम पूरे 4 पार्ट लेके आएंगे पुस्तकों के बारे में, और उन चारों में हम कम से कम 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।